मैंने क्यों नर्सिंग ज्वाइन की और इसके पीछे क्या रीज़न मैं बड़ी हेल्पलेस खुद को फील कर रही थी, लेकिन चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हालात फैमिलीज़ के बेहतर हो जाते हैं। तो शुक्रिल्लाह हमारे हालात अच्छे हैं काफ़ी। जब मैंने स्टार्ट कर लिया तो फिर बाद में फिर मुझे पता चला कि ओह ये सोसाइटी में तो बहुत टैबू है, यहाँ पे तो लोग अभी भी मतलब यानी बहुत अरसे तक मेरी फैमिली कवर करती थी कि नर्सिंग नहीं करती, कुछ और कर रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैंने रिसेंटली वीडियो डाली थी कि 5 चीज़ें जिनका आपको पता होना चाहिए, उन चीज़ों को जानने के बाद ही आप नर्सिंग में आए। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आपने खुद तो कर लिया, अब आप दूसरों को डिमोटिवेट कर रही हैं, आपने क्यों की, और इस तरह से रिलेटेड सारा। तो मैंने सोचा आज मैं वीडियो में डिस्कस कर लेती हूँ कि मैंने क्यों नर्सिंग ज्वाइन की और इसके पीछे क्या रीजंस थे और किस तरह के हालात में मैंने ज्वाइन की। मैं जब 2018 में मैं 2016 की ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैंने 18 में एडमिशन लिया था। तो मैंने 2 साल अंदर वेस्ट किए कि मैं एमडी कैट भी दे रही थी, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी अपने आप को, लेकिन दैट कुडंट हैपन। सो फिर मेरे पास ऑल्टरनेट मुझे किसी ने बताया, एक्चुअली मेरी खाला ने मुझे बताया था कि नर्सिंग कर लो राबिया, उसकी डेट्स ओपन है और उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। सो मैं माइंड में सोच के गई थी अगर ये लोग मुझे 12,000 या इससे ऊपर देंगे ना तो मैं कर लूँगी, लेकिन अगर इससे कम देंगे तो फिर मैं नहीं जाऊँगी। तो मुझे एक्सपोजर था नर्सिंग डिपार्टमेंट से, क्योंकि मेरी अम्मी बीमार रहती थी तो उससे मेरा नर्सिंग डिपार्टमेंट से था। सो मुझे थोड़ी सी भावनाव थी। फिर जब मैं अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, डी मार्क्स एट दैट टाइम 998 थे, 1000 के करीब थे। तो मैं जब उधर गई एडमिशन के लिए तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने ना कुछ अमाउंट लेके आनी, एडमिशन फ़ीस थी 13 के 10,000 कुछ इस तरह से था। और मैं उधर बैठे बैठे मैं रोने लगी, मैं सही रोई हूँ। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैंने एडमिशन लेना है, इस तरह मैंने उनको बताया। तो उन्होंने फिर मुझे चुप करवाया। वहाँ की जो टीचर्स थी वो बड़ी अच्छी थी, पॉजिटिव थी। उन्होंने कहा आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपने कहीं और नहीं जाना, आप कल आएँ, बस आप ये एफिडेविट पे वो करवा लें पेपर वर्क और आप कल आएँ, फीस हम आपकी देंगे, तो आपने टेंशन लेनी। उन्होंने मुझे चुप कराया, पानी वगैरह पिलाया, उन्होंने मुझे बोला कि एफिडेविट बनवा लो। फिर मैं एफिडेविट बनवाने सामने ही वो कचहरी वाला कोई सिस्टम था, वहाँ गई हूँ। तो मेरे पास अम्मी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, मुझे याद है 500 या कुछ इस तरह से होगा। तो मैं उसके पास गई हूँ, लॉयर के पास कि मुझे ये एफिडेविट बना दो। तो उसने मुझे, उसकी कोई कॉपीज़ थी 100-150, उसमें वो सारे सेट लगने थे और फिर सारा कुछ होना था। और उसने मुझे बोला कि इतने पैसे ना, पता नहीं उसने 1000 के कुछ 1000, मेरे उसने जो पैसे चाहे थे मेरे पास नहीं थे। और मेरा फिर रोना निकल गया। और फिर उसने मुझे बिठाया था कि आप, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये मुझे कॉलेज वालों ने बोला कि करके लाना है आपने। फिर उसने मुझे चुप करवाया और उसने कोई अपना छोटा लड़का भेजा, उसने वो सारा ID कार्ड लेके वो सारे एफिडेविट बनवाए और फिर उसने मुझे दिया। फिर वहाँ से फिर घर आई, फिर अम्मी ने अपने फ्रेंड्स में पूछा किसी से उधार के लिए कि अभी आप ऐसे दे दें, एडमिशन हो जाएगा, जैसे उसका स्टाइपेंड आएगा तो हम वापस करेंगे। फिर अब्बू के फ्रेंड थे शायद, उन्होंने फिर पैसे दिए थे अम्मी को। फिर अम्मी ने, फिर मैं अगले दिन जब कॉलेज गई तो मुझे उसी टीचर ने पूछा कि मैं पैसे लेके आई हूँ, तुम्हारा एडमिशन करवा देते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे अरेंज हो गया फैमिली से, तो मैं करवा लेती हूँ। फिर मैंने इस तरीके कॉलेज में अपना एडमिशन कराया कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी डाउन थी और स्टाइपेंड वॉज वेरी अट्रैक्टिव एट दैट टाइम। 30,000 रुपीज़ वो लोग दे रहे थे। फिर कुछ अर्से बाद मैंने लाहौर में भी अप्लाई किया हुआ था, जैसे यहाँ अप्लाई किया, मुझे वहीं पे किसी टीचर ने बताया कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप BS नर्सिंग में चले जाओ, आप डिप्लोमा क्यों कर रहे हो। तो उसके लिए फिर मैंने नाना वो को लिया साथ, 1-2 दफ़ा अकेली गई लाहौर। और फिर मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरा एक्सपोजर हो रहा था इन सब चीज़ों से, हॉस्पिटल में मैंने अप्लाई किया। फिर वहाँ से मुझे मतलब कॉल आई कि आप आ जाएँ। उस टाइम पे मेरा इधर 2 महीने हो चुके थे ऑलरेडी। तो जैसे कॉल आई, मेरी अम्मी बहुत खुश थी, कॉलेज में आई हैं और वो चीख रही थी, राबिया तुम्हारा एडमिशन हो गया BSN में, तुम्हारा गवर्नमेंट में हो गया, लाहौर में हो गया। और मैंने उनको चुप करा, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मैं अफोर्ड नहीं करती इतना जाना दूर और सारा कुछ। तो और अम्मी बीमार थी काफ़ी उस टाइम पे, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं तुमने जाना है। अम्मी बहुत गुस्से में थी और मैंने कहा तुमने जाना है, तुम्हारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम मेरा मत देखो, तुम जाओ। फिर मैं उधर गई तो उधर उन लोगों ने फिर से कुछ पैसे काफ़ी ज़्यादा मांगा। मुझे अभी तक स्टाइपेंड नहीं मिला था क्योंकि वो बैंक अकाउंट स्टार्ट होने में टाइम लगता है, वो 1.5-2 महीने बाद पैसे देते हैं। मुझे अभी तक वहाँ से कुछ नहीं मिला था। तो फिर जब मैं लाहौर गई हूँ तो उन लोगों ने फिर मुझसे 25,000 रुपया मांग लिया। तो वो फिर मेरे लिए बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, मैं 25,000 कहाँ से लेके आऊँ। फिर अम्मी ने अपने चाचा जी से और फैमिली से उन्होंने फिर अरेंज किया, उन्होंने मुझे दिया। तो फिर मैंने उधर BSN स्टार्ट किया। और जैसे ही मेरा स्टाइपेंड आया, सबसे पहले मैंने जिन जिन से पैसे लिए थे, मैंने सबसे पहले वो पैसे, क्योंकि स्टाइपेंड थोड़ा लेट आता है, 3-4 माह लग जाते हैं, तो जैसे आया फिर मैंने अपना सारा उतारा। सो मेरे ख्याल से उस टाइम पे ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि जो मुझे फिर अमाउंट मिलती थी, मैं घर में भी कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट करती थी, थोड़ा बहुत मैं और मेरी अम्मी बेसिकली हम लोगों ने वो टाइम बड़े इस तरीके से मैनेज किया। तो मैं उस टाइम को देखती हूँ और मुझे अभी भी एक्चुअली बताते वो गूज़बम्स हो रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैं ऐसे रो रही थी जगह जगह, क्योंकि मैं बड़ी हेल्पलेस खुद को फील कर रही थी। लेकिन चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हालात फैमिलीज़ के बेहतर हो जाते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हालात अच्छे हैं काफ़ी। और ये आई डोंट नो ये मैं क्यों इतना कुछ शेयर कर रही हूँ, लेकिन यस ये चीज़ रियलिटी है। सो बहुत सारी, अगर हम नर्सिंग का एक वो स्टार्ट करेंगे ना बैकग्राउंड, तो वो इस तरह से होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस में जाते हैं,
लेकिन ये बात है कि मेरी अम्मी का जब ट्रीटमेंट हो रहा था तो मैं नर्सिंग एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल है वहाँ पे जब हम लोग जाते होते थे तो वो बहुत अच्छा मेरा फीडबैक था। मतलब वो अम्मी से अच्छे से बात करती थी, वो जब आती थी अम्मी वैसे बैठी होती थी, वो फ्रेश करके जाती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता होता था कि नर्सिंग डिपार्टमेंट एक अच्छा काम कर रहा है। तो उस वजह से एक पॉजिटिव इमेज थी ऑलरेडी मेरे माइंड में। लेकिन जब मैंने स्टार्ट कर लिया तो फिर बाद में फिर मुझे पता चला कि ओह ये सोसाइटी में तो बहुत टैबू है, यहाँ पे तो लोग अभी भी मतलब यानी बहुत अरसे तक मेरी फैमिली कवर करती रही कि नर्सिंग नहीं करती, कुछ और कर रही है। तो ये चीज़ें आती हैं कि नर्सिंग एक शायद टैबू चीज़ है, इसको बताना नहीं है, इसके बारे में बात नहीं करनी। कोई कहता है डॉक्टर है, कोई कुछ बता देता है, कोई बीएसएन कह देता है। लेकिन मेरे ख्याल से आपका जो भी प्रोफेशन है वो आपसे एसोसिएटेड है तो आपको उसको ऑन करना चाहिए। तो मैं तो बिल्कुल ऑन करती हूँ। मैंने एक दो सेटअप्स में भी काम किया जहाँ सिर्फ डॉक्टर्स काम कर रहे थे। एकेडमी थी ओईटी की, तो उधर भी मैं सबको फ़ख्र से बताती थी कि आई एम राबिया एंड आई एम अ नर्स। तो उस चीज़ को मुझे डॉक्टर राबिया कहने की ज़रूरत नहीं है, आई एम व्हाट आई एम एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। सो या दिस इज़ इट फॉर नाउ। सो डू लेट मी नो आप लोग नर्सिंग में कैसे है, आप लोगों ने क्यों नर्सिंग सेलेक्ट की और अब आपका किस तरह का एक्सपीरियंस है। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसमें डेफिनेटली सिंग का बहुत पार्ट था, वो जो ऑर्गेनाइजेशन हमने ज्वाइन की, और फिर ओवरऑल ये बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा। सो या दिस इज़ इट फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट टाइम, अल्लाह हाफिज़।